वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबको आज का जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला करे आपके लिए रहमतों और बरकतों का दिन हो, बरकतों वाला ही महीना हो, ता ज़िंदगी आप खुशियाँ ही खुशियाँ अल्लाह ताला आपको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, तो आज हम बनाने लगे हैं करेले गोश्त। करेले मैंने काट दिए हैं, तो गोश्त को चिकन को मसाला लगाने लगी हूँ। मैं चिकन को ना लहदा से मसाला लगा के बनाती हूँ, ये बहुत मज़े का ऐसे बनता है। तो मैं मसाले लगाने लगी हूँ। ये देखें, ये करेलों में मसाला वगैरह कुछ नहीं जाएगा, इसलिए जो भी जाएगा ना चिकन में ही जाएगा। 1.5 चम्मच मैं मिर्चों का डाल रही हूँ और तकरीबन 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक का। हल्दी डाल रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त करेले बनते हैं। अजवाइन, ये अजवाइन है, अजवाइन डाल रही हूँ। इससे इसका ना चिकन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और ना 2 चम्मच लहसुन अदरक डाल रही हूँ। और ना 1 चम्मच में डालूंगी टिक्का मसाला। अभी नहीं करेंगे मिक्स, पहले हम इन्हें मिक्स करेंगे। अच्छा, पहले मैं पंजाबी बोलती थी, बच्चे कहते हैं नहीं जी आप उर्दू बोला करें, आप उर्दू ज़्यादा अच्छी बोलती है। पंजाबी में ना ज़्यादातर लोगों को समझ लगती है और ना कई लोगों को नहीं लगती। आप ना इसलिए उर्दू ही बोला करें। तो आज से मैं उर्दू बोला करूँगी ताकि आप सब लोगों को समझ आए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 कप दही। ये मसाला लगा के ना तकरीबन कम से कम मैं 2 घंटों के लिए ना रख दूँगी। उसके बाद इसे मैं ऑयल डाल के थोड़ा सा, तो फिर इसे पकने के लिए रख दूँगी। इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं करूँगी। तो सारे प्याज वगैरह जो है ना वो करेलों में ही डालूँगी। आप देखिएगा बहुत मज़े के और क्रिस्पी करेले बनते हैं इस तरीके से। और ना चिकन का टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है ना। और ऑयल जो है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी। अब ये इसका हो गया अच्छी तरह मैरिनेट करने के लिए। अब मैं इसे ना 2 घंटों के लिए रख रही हूँ। बाद में मैं करेले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद इसे रख दूँगी। मैं ऑयल भी अब डाल दूँ थोड़ी देर बाद। अब ऑयल डाला है मैंने इसमें ताकि इस अंदर ये रच जाए। और ऑयल डालने से ये होता है कि इसके ना जो रेशे है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप कुक करते हैं ना इसे, तो इसके रेशे बहुत सॉफ्ट और मज़े के हो जाते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका टेस्ट भी एंड हड्डियों का पहुंच जाता है। ये जो हम मसाला लगाते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। दही मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा और डाल दूँ ताकि इसका मसाला अच्छा ग्रेवी वाला बन जाए। तकरीबन सारा ही डाल देती हूँ। ये आप बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है इस तरह करेले गोश्त। और ना यम्मी डिफरेंट जायका होगा और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। आपके घर वालों को, गेस्ट आए उनके लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं। जैसे आज जुम्मा है, छुट्टी है, अब सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। चले जी, अब मैं इसे 2 घंटे के लिए तकरीबन रख दूँगी। करेले मैंने धो लिए हैं, तो मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। मैंने करेले उसमें डाल दूँगी, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये जो चिकन टिक्का था करेले में डालने के लिए, इसमें मसाला भी निकाल लिया था सारा और ऑयल भी ऐड कर लिया था। इस वजह से इसमें कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ इसे ऐसे ही पकने के लिए रख दूँगी। इसमें ना ही तो पानी डालना है ना ऑयल डालना है। ऑयल तो मैंने 2-3 चम्मच ना पहले इसमें डाल दिया था। अब ये अपने ही ऑयल में गिर जाएगा।
हल्की आंच में ना करेले फ्राई होने तक। वो स्पैचुला दो हो गया गरम, तो मैं करेले इसमें डाल रही हूँ। ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे करेले, और मुझे चाहिए होते हैं क्रिस्पी। थोड़े से ये हो जाए गरम, फिर हम आंच इसकी धीमी कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ना गोल्डन हो जाए। ये देखिए अब ये ना हल्की आंच पे फ्राई होते रहेंगे, नॉर्मल आंच पे ना। तो मैं उतनी देर में प्याज काट लेती हूँ, टमाटर, हरी मिर्ची, ये सारा कुछ काट रही हूँ मैं आपके सामने जी। तेल कौन करे ये हांडी की। मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश होकर करेले खाते हैं। हमारे घर में 3 किलो बन जाए, 2 किलो करेले बन जाए। ये नहीं कि गोश्त वाले करेले, प्याजों वाले भी करेले हो तो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा करेले बनते हैं। मेरे बच्चे खा लेते हैं, बहुत खुश होकर खाते हैं। मेरे शोहर को और मेरे बच्चों को, हम सबको, हमारी तकरीबन सारी फैमिली को करेले बहुत पसंद, क्योंकि करेले बनते ही इतने मज़े के हैं। ये देखिए मेरे करेले फ्राई हो रहे हैं अच्छे तरीके से। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है ना, इसे लाइक भी किया करें, शेयर भी और सब्सक्राइब भी किया करें। प्याज मैंने काट ली हैं, अब मैं काट रही हूँ टमाटर। टमाटर मेल्ट नहीं करने उसमें, बस मुझे ऐसे ही चाहिए, और मैं लास्ट में बिल्कुल टमाटर डालूंगी। माशाल्लाह से शुरू हो गया फ्राई होना, गोल्डन होना मेरे करेले। इसे भी चेक करें, ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है ना, करेले होते हुए ये भी गल जाएगा। तो इसका ये हल्की आंच पे रखा है तो इसका टेस्ट हड्डियों तक आ जाएगा। बहुत मज़े का ऐसे करेले बनते हैं, ये टिक्के बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये हिला दूँगा। मैं हरी मिर्ची और टमाटर डाल दूँगा। करेलों में ना टमाटर ज़्यादा जाते हैं, इसके इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और टमाटर इसमें बिल्कुल मेल्ट भी नहीं करते, ऐसे ही साबुत ही रहने देते हैं ना, जैसे ये चांपे है। इन चम्स का ना अपना ही मज़ा आता है, अपना ही टेस्ट आता है करेलों में। तकरीबन ये मैंने 1.5 पाव के करीब करेले किए हैं। अब इसमें काटे हरी मिर्ची, ये सारा कुछ मैंने धो के रखा हुआ है।
एंड पे देखेगा, आप मिक्स नहीं कुछ भी कीजिएगा, एंड पे देखेगा। ये मिर्चें काटने के बाद मैं क्या करूँगी, ये हरी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। कि हरी मिर्चें मैं बीजों के साथ ही खाती हूँ हमेशा से, और ये तेज़ भी नहीं है, फ्राई हो जाएंगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है इनका ना। करेले हैं और तकरीबन 1 किलो चिकन है। उसकी मैंने छोटी बोटियाँ करवाई थी चिकन की, ताकि उसका टेस्ट अच्छा है और उसमें मसाला अच्छी तरह से ना रच जाए। मिर्चें हो गई हैं तकरीबन, मैंने 5 से 6 मिर्चें इसमें डाली हैं। अब जो मेन काम है ना मेरा, वो है लेमन। लेमन के सीड्स मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, अभी इसमें ना मैं लेमन इनके ऊपर ही निचोड़ लूँगी, बाद में मुझे करेलों के ऊपर निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनने वाला ये सालन है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी आगे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, जानने वालों को, और मेरी रेसिपी ना सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सीजन अच्छा है तो ना, तो मैंने इसमें तकरीबन 3 लीमू निचोड़ दिए हैं। पानी अच्छा था उसमें ना, लेमन का जूस अच्छा निकला है, इस वजह से इतने ही बहुत है। ये करेले किसी ने भी खाए हैं ना, किसी ने भी, इवन के मेरे प्याज़ों वाले करेले भी किसी ने खाए ना, तो हर किसी ने बहुत तारीफ़ की है। ये मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल वालों में, मेरे मिका वालों में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त भी बहुत बनते हैं। जितने मर्जी बना लें, रात के खाने में ही पूरे हो जाते हैं। एक बेटी है अरूज, उसका कमेंट आया था कि जी बिरयानी की रेसिपी अपनी लाजमी दे, हमारी बिरयानी बहुत फेमस है। तो एक बहन है कशमाला चिनौर से, उन्होंने कहा था कि अपने हलवे की रेसिपी दे। हलवा आपका बहुत ज़बरदस्त होता है, हमने ट्राई किया था, तो वो भी इंशाल्लाह ताला ना मैं रेसिपियाँ जल्दी दूंगी। और बाकी किसी और को कुछ भी रेसिपी चाहिए होती तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, कमेंट किया करें, लाजमी बताया करें। करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज। अब प्याज को फ्राई करेंगे। मुझे ऐसे ही ना क्रिस्पी से करेले चाहिए होते हैं। मैंने काटने के बाद प्याज़ों को ना हाथों से ज़रा मसल लिया था, खोल लिया था उन्हें ना, फिर ये अच्छे तरीके से फ्राई जल्दी हो जाते हैं। मुझे ज़्यादा फ्राई तो नहीं अब करना इन्हें, ये कि सॉफ्ट सा ज़रा हो जाए। प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे तरीके से, ये देखते हैं। तो उधर मैंने कुकर के ये इसके नीचे चिकन के नीचे भी आंच जो है ना वो मैंने तेज कर दी थी,
कि इनका जो पानी है ना गल तो गया है, ये पानी थोड़ा खुशक हो जाए तो फिर हम इसे ऐड कर देंगे। अब ये देखिए कि मैं इसे क्या करने लगी हूँ। ये देखिए, ये जो टमाटर और हरी मिर्चें और नींबू का जो मैंने पानी डाला था वो इसमें मैं करने लगी हूँ। ठीक है, फिर हम बाद में चिकन को इसमें ऐड करते हैं। ये ज़रा सा मैं देखिए कितने ज़बरदस्त कलरफुल से हो गए हैं, ग्रीन, रेड, गोल्डन, वाइट। लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बच्चों में, बड़ों में, ये सब में बहुत पसंद किया जाता है ये करेले ना। हमें ये थोड़ा सा ये भुन गए अच्छे तरीके से। ये देखिए चिकन का मसाला थोड़ा सा रह गया और मुझे तकरीबन इसका मसाला चाहिए, ये वाला मसाला, ताकि उसमें वो अच्छी तरह से ना ऐड हो जाए, उसका मसाला और सारा फ्लेवर एक जैसा हो जाए। ठीक है, ये मैं कर दूंगी इसकी आंच जो है बंद। तो और ये सारे कुछ में ऐड कर देंगे। जल्दी करो। और ना अभी इसमें मसाला लगा हुआ है तो मैं इसे थोड़ी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें नजर आ रही होगी। बहुत बुरा लगता है मुझे बेतुके जब लोग करेले बनाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, इतने अजीबोगरीब, कहीं से जल गए हैं, कहीं से किस तरह, कि बिल्कुल बैलेंस है हर चीज़ का माशाल्लाह से। जब आप बनाएंगे ना तो आपको तो मज़ा ही आने वाला है। यदि मेरे करेले हो गए क्या तकरीबन। धनिया, ये देखा आपको शक्ल नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में, खानों में बरकत अता करे और खाने वालों को भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया, सब्ज़